वेलकम टू डियर इंग्लिश। आप सभी का वेलकम है आपके खुद के चैनल, खुद के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने आप को स्किलफुल बना रहे हैं फ्लुएंसी एंड स्पीकिंग के जरिए। आज आप लोगों के सामने मोस्ट अमेजिंग टॉपिक क्लियर होने वाला है, जहां पर मैंने ये कहते हुए सुना है कई कैंडिडेट्स को कि हमें टेंस नहीं समझ आते हैं, हमें रटने की जरूरत पड़ती है और टेंस को समझने में हमें महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। तो आज इस वीडियो में ओनली हम 10 मिनट्स में टेंस को कवर करने वाले हैं। बस आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो जो चीजें मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ वो आप लोगों को फॉलो करनी है। और एक ट्रिक आप लोगों को लास्ट में मैं जरूर बताऊंगी, उस चीज को अगर आपने फॉलो कर लिया तो कभी आप ये नहीं कहेंगे टेंस हमें आए नहीं। नॉर्मल सी बात यह है कि वीडियो को लास्ट तक तो जरूर देखना है और साथ ही रटने की कोशिश नहीं करनी है, समझना है एक एक टॉपिक को कि किस तरीके से टेंस में क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में आप लोगों को टेंस को यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो यहाँ पर 4 लिंक दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएंगे तो वहां पर 4 लिंक मिल जाएंगे। इन सभी लिंक से जुड़कर आप लोग डियर इंग्लिश को ज्वाइन करके अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बेस्ट बना सकते हैं कि हाँ यहाँ पर डेली आप लोगों को पोस्ट मिलेंगे। साथ ही जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ पर मैं डेली क्विज कंडक्ट करती हूँ, इस क्विज को आप लोग फॉलो करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो मेरे हिसाब से आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ज्यादा हाई लेवल पर हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को करनी है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऑल लिंक से आप लोगों को अपने आप को ज्वाइन करना है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो टेंस, टेंस यानी कि काल, और काल इज इक्वल टू किसको शो करता है? नॉर्मल टाइम को शो करता है। तो ये चीज तो हर बच्चे को पता होती है, हर इंसान को पता होती है कि जो टेंस है वो किसको शो करता है? टाइम को, समय को शो करता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है, इस डेफिनेशन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। टेंस डिनोट्स द टाइम एंड एक्शन टेक प्लेस वेदर समटाइम इन द पास्ट, यानी कि कोई भी कार्य जो टाइम के अकॉर्डिंग पास्ट में हो चुका है, प्रेजेंट यानी कि हो रहा है, या होगा, यानी कि कोई भी कार्य जो हमें ये बताता है कि वो काम कब हुआ है, वो क्या कहलाता है? हमारा टेंस कहलाता है। जब आप कोई भी कार्य करते हो और जब उस कार्य के होने का समय यानी कि टाइम का पता चले तो उसे क्या कहा जाता है? टेंस कहा जाता है, काल कहा जाता है। ये डेफिनेशन हर किसी को पता होती है, ठीक है। एक और चीज आप लोगों को पता होती है, वो है टेंस के टाइप्स। हर किसी को बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसे वर्तमान काल कहा जाता है, पास्ट टेंस भूतकाल कहा जाता है, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल कहा जाता है। वर्तमान काल जो हमारा समय चल रहा है, भूतकाल जो हो चुका है, और भविष्य काल जो होगा। तो ये तीनों की तीनों चीजें यहाँ तक हमें या हर इंसान को पता होती हैं। अब जो लेवल है वो आप लोगों को समझने की जरूरत होती है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजों को समझने की जरूरत होगी और कुछ चीजों को फॉलो करने की जरूरत होगी, तो वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तीनों के तीनों पार्ट्स के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि जो तीनों टेंस हैं इनके 4 पार्ट्स हो गए, तो टोटल हमारे कितने पार्ट्स हो गए? 12। इन 12 के 12 टेंस के पार्ट्स को हमें अच्छे से समझने की जरूरत है और डेली लाइफ में जब हम यूज करेंगे मेरे हिसाब से आप लोग कभी नहीं कहेंगे कि टेंस हमें नहीं आते। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे सामने, पहला जो स्टेप है प्रेजेंट टेंस का है, और मैंने क्या बताया था कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। एवरी पार्ट में आप लोगों का फर्स्ट वर्ड है वो चेंज हो जाएगा, बाकी नेम वही रहेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी जो पहचान है ता हूं, ता है, ती है, ते है से होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू और डज लगता है। डू किसके लिए लगता है? प्लूरल के लिए, और डज लगता है ऑलवेज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा, इज एम आर का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। इज का यूज होता है सिंगुलर के लिए, एम का यूज होता है ऑलवेज आई के साथ आता है, और आर का यूज कब होता है? प्लूरल के लिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। थर्ड है हमारे सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि जो कार्य है, जो काम हो चुका है, और वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज होगा। हैज का यूज सिंगुलर के लिए होता है और हैव का यूज ऑलवेज प्लूरल के लिए होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि कोई काम हो रहा होगा, प्लस टाइम के साथ वहां पर टाइम मेंशन किया जाता है, और साथ ही सीन्स एंड फोर का भी यूज होगा। सीन्स एंड फोर यानी कि नॉर्मली जहां पर सीन्स जो कोई निश्चित टाइम के लिए हो, निश्चित का मतलब है जहां पर हमें पता है कि वो टाइम फिक्स है, कौन सा टाइम है, मॉर्निंग का है, इवनिंग का है, या कौन सा दिन है, या कौन सा साल है, जहां पर हमें निश्चित पता हो उसके लिए, या वहां पर सीन्स का यूज होगा। फॉर यानी कि अनिश्चित के लिए, ठीक है।
तो ये कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सीन्स और फॉर का यूज ऑलवेज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सीन्स और फॉर का यूज होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, ठीक है। और यहाँ पर भी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो लगेगी हैज बीन एंड हैव बीन, यानी कि बीन का यूज होगा, हैज बीन और हैव बीन का यूज होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं सेंटेंसेस। आई गो टू द लाइब्रेरी, फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सिंपल जो होता है, ना तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव आएगा ना नेगेटिव आएगा, सिंपल सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। देन है हमारे सामने सेकंड, जो सेकंड का ही फॉर्मूला है, सेकंड पॉइंट का सेकंड वाला जो एग्जाम्पल दिया है, और इसका जो जो मतलब ये जो सेंटेंस है वो किसके अकॉर्डिंग है, ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है ये। इसमें या जिस भी सेंटेंस में नॉट का यूज हो वो ऑलवेज क्या कहलाता है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। दो आप लोगों को पार्ट पता चल गए। थर्ड जो एग्जाम्पल दिया है, थर्ड एग्जाम्पल मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दिया है, जिसमें मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज या हैव का यूज किया है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारी सीन का मैंने कर दिया है, ठीक है। और हैव लग गया क्योंकि यहाँ पर दे है, यानी कि प्लूरल है, और उसके साथ हमारा पूरा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा जो सेंटेंस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये एग्जाम्पल मैंने दिया है थर्ड टेंस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल है, ठीक है। अब है हमारे सामने लास्ट जो सेंटेंस है जो एज एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। अभी मैंने बताया फॉर का यूज कब है, कब किया जाता है फॉर का यूज, अनिश्चित समय के लिए। यहाँ पर पता नहीं है कि कौन से 2 घंटे हैं, सॉरी कौन सा 1 घंटा है, चाहे वो मॉर्निंग का हो चाहे इवनिंग का हो, कंफर्म नहीं है हमें, तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। और हैज बीन इसलिए लगाए क्योंकि ही क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो हैज बीन लगेगा, और आईएनजी यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब के साथ लगती है, मतलब कि जो भी मेन जो वर्ब होती है उसके साथ लगती है। मेन जो वर्ब यहाँ पर स्लीपिंग यानी कि स्लीप का काम हो रहा है, तो उसके साथ आईएनजी लग जाएगी। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर अफर्मेटिव आप लोगों को समझ आ गया, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव जहां पर नहीं लगा होता है। एक और हमारा सेंटेंस होता है वो होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है, या वो क्वेश्चन जिसमें क्या से क्वेश्चन पुट किया गया होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैंने चेंज किया कि क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, ठीक है, तो नॉर्मल या देख चुके हो या देखा है कुछ भी, तो यहाँ पर अगर मैंने इस थर्ड वाले पॉइंट को अगर यूज किया है इसके लिए, तो हैव हमारा कहाँ लग जाएगा, हैव हमारा हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो हैव हमारा ऑलवेज पहले आ जाएगा, तो हैव दे सीन द ताजमहल, तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव में। तो ये 3 हमारे सेंटेंसेस आते हैं। एवरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को इन तीनों का ही यूज करना है। आप किसी भी सेंटेंस को किसी के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। आप नेगेटिव को इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव को नेगेटिव या नेगेटिव को अफर्मेटिव बना सकते हैं कभी भी। याद रखेंगे कोई भी चीज आप लोगों के सामने छोटी नहीं है, सारी चीजें अच्छे से आप लोगों को क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा आप कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे, आप लोगों को एवरी चीज समझ आ जाएगी कि एक्चुअल में टेंस में कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है हमारे सामने पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं और वही सेम चीज आएगी। इसकी पहचान आप लोग देख लीजिए। इंडेफिनिट यानी कि ता था, ती थी, ते थे, यानी कि वो काम हो चुका है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड लगेगा, और ये डिड ऑलवेज याद रखना अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं लगेगा, ऑलवेज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही लगेगा, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और वाज और वर का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, और ये होता है सिंगुलर के लिए और ये होता है प्लूरल के लिए। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि चुका था, चुके थे, चुकी थे, तो यहाँ पर हैड का यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, कोई मैटर नहीं करता, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि रहा होगा प्लस टाइम के साथ, सीन्स और फोर का यूज यहाँ भी होगा, साथ ही हैड बीन जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होगी, हैड बीन प्लस आईएनजी तो हर बार लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो भी होगा उसके अंदर हैड बीन या बीन का यूज होगा प्लस आईएनजी का तो जरूर यूज होगा। यहाँ पर देखो चारों का मैंने एक एक एग्जांपल दे रखा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है ही डांस्ड डेली, मैंने क्या बोला था कि डिड का यूज अफर्मेटिव में नहीं होगा, ओनली नेगेटिव में होगा। अगर
यहाँ पर क्वेश्चन पुट किया गया होता या नॉट का यूज होता तो ही डिड नॉट डांस डेली, तो वहां पर इस तरीके से आ जाता। ठीक है, सेकंड का एग्जांपल दे रखा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वी वर गोइंग टू द लाइब्रेरी। ठीक है, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि दे हैड रिटन अ नोवेल, यानी कि वो उपन्यास लिख चुके थे। अब यहाँ पर नोवेल लिखने का एक मेरा मोटिव यहाँ पर ये है कि कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो नोवेल है फर्स्ट वाला, इस नोवेल का मतलब होता है उपन्यास, यानी कि एक बुक होती है, एक लॉन्ग स्टोरी होती है जिसे एक राइटर के जरिए लिखा जाता है। एक होता है नोवेल, आप लोगों को याद रखना है NOVLE, ये नोवेल होता है श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए, यानी कि जो इंसान या जो व्यक्ति महान कार्य कर चुके हैं, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट रह चुके हैं हमारे इंडिया में, हमारे पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग उनका नाम है, तो उन व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ यूज किया जा सकता है। एक होता है हमारा NOBEL, नोबल, ये नोबल का मतलब होता है ये है एक अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है नोबल, तो ये भी याद रखेंगे। इन तीनों की स्पेलिंग आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इन तीनों की स्पेलिंग अलग अलग है और बोलने में साउंड एक जैसी आती है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को इसके जरिए याद रखना है। लास्ट जो हमारा टेंस है, टेंस का पार्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें ही हैड बीन, अभी मैंने बताया था कि हैड बीन ऑलवेज सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगेगा, तो ही हैड बीन प्लस ING अ नोवेल फॉर 2 months, मतलब कौन से मंथ है हमें फिक्स नहीं है, हमें कंफर्म नहीं है कौन से 2 महीने हैं, जनवरी फरवरी है या कोई अदर है, तो उसके लिए हम अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का यूज किया है यहाँ पर, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है हमारे सामने फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि कोई भी काम होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट गागेगी, यानी कि अफर्मेटिव बिल्कुल सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग आते हैं, शैल और विल का यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होंगे या रही होगी, कुछ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और शैल बी और विल बी का यूज होगा। याद रखेंगे शैल बी और विल बी का यूज होगा, बी जरूर लगेगा इसके अंदर। ठीक है, इसमें कोई मैटर नहीं करता कि सिंगुलर है या प्लूरल है, बट कुछ चीजें अभी मैं बताऊंगी तो क्लियर हो जाएंगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, शैल हैव और विल हैव का यूज होगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा होगा प्लस टाइम। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आए हैं सभी में यही चीज आई है, तो इट मीन्स क्योंकि वो चीज हो रही होगी उसके लिए हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, फर्स्ट का एग्जाम्पल दे रखा है ही शैल विल डांस डेली। वैसे नॉर्मली आज के टाइम पर विल का यूज ज्यादा होता है, जरूरी नहीं है कि आप लोग विल का ही यूज करें, शैल का थोड़ा सा कम हो गया है, बट आप लोग विल का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर शैल का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ही विल डांस डेली, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। सेकंड का हमारा जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, वी विल गोइंग टू द लाइब्रेरी, या वी विल बी, सॉरी बी आएगा यहाँ पर, वी विल बी गोइंग टू द लाइब्रेरी। ठीक है, थर्ड है हमारे सामने दे विल हैव रिटन अ नोवेल, हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई राइटर और रिटन के अकॉर्डिंग, और शैल हैव और विल हैव का यूज करना है। फोर्थ है हमारे सामने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई विल हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर एन आवर। फॉर यानी कि कौन सा 1 घंटा है हमें नहीं कंफर्म है, इसलिए हमने 4 लगाया है। अगर यहाँ पर बोला होता एट मॉर्निंग, एट नाइट, या कोई भी ऐसी चीज फिक्स कर रखी होती तब हम वहां पर क्या लगाते, सीन्स का यूज करते। तो मेरे हिसाब से भी क्लियर हो गई होगी। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी मैंने बता दिया है, क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आ जाता है मेन जो दिक्कत आती है सीन्स और फोर को याद करने में, तो उसका चीज मतलब उन सभी के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। सीन्स में ऑलवेज फिक्स्ड चीजों को लिया जाता है और इसमें अनफिक्स्ड चीजों को लिया जाता है जो अनिश्चित हैं, जो या जिनके बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, और यहाँ पर निश्चित चीजों को लिया गया है और आप लोग देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, शो कर रखे हैं। आप लोगों को एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। आप लोग वीडियो को पॉज करके अगर अच्छे से पढ़ना चाहें तो भी आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं कि सीन्स का यूज नॉर्मल कौन कौन सी चीजों के लिए होता है, फॉर का यूज कब कब होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के सामने पूरा फॉर्मेट मैंने दे रखा है, लास्ट से लास्ट तक एक शॉर्ट वर्जन दे रखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। याद का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को रटना है, याद का मतलब ये है कि आप लोगों को इन चीजों को डेली लाइफ में फॉलो करना है। अगर आपने डेली लाइफ में इन सब चीजों को फॉलो कर लिया तो मेरे हिसाब से आप लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि टेंस हमें नहीं आते।
डेली आप लोग अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आप यूज़ कीजिए, चाहे आप लिख रहे हैं तो भी आप लोग हर जगह आप लोगों को इनको यूज़ करना है, तभी आप लोगों को रूल अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को खुद से सेल्फ फॉलो करनी है, और सेल्फ जब तक आप लोग नहीं कदम उठाएंगे मेरे हिसाब से तो कभी आप लोगों को टेंस नहीं आएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को मुझे बतानी थी एज अ ट्रिक के तौर पर कि सेल्फ आप लोग करना स्टार्ट कीजिए। कोई भी घोल कर आप लोगों को टेंस नहीं पिलाएगा कि आपको कोई मेडिसिन के तौर पर या कोई घुटी के तौर पर इसे पिला दी तो आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा, नहीं। आप लोगों को ये चीज़ सेल्फ करनी होगी, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों के सामने ये 5 सेंटेंसेज हैं जिनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने नेम के साथ देंगे। मैंने हिंदी में लिखे हुए हैं, आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे ये बताना है कि इनका एक्चुअल में इंग्लिश वर्जन में क्या आंसर होगा। तो अपने नेम के साथ बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल सके, ताकि मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग आपको अप्रिशिएट कर सकूँ। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आ सकूं। और कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।